मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। तुम्हारे परिवार के दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू या स्पिलबर्ग करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत मिस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो रही है, और सिर्फ इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए, और नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाहत है, और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में, ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है तुम्हारी सफलता। अरे, परिवार की खुशियां उसे देखी नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है, और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में गॉसिप करना, बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन कितना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त बहुत सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया, और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देती हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूँ, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफल हो, 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज पट्टी में दबना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो, तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार देखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें, पर वह मूर्ख है, और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह
क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल बसपा भी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही खुश रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उठा लिए इस बात की, और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गेट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भी हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वह रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रही है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था, और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। ओम नमः शिवाय। उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या के प्रति भी की माता की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है, और अब वह बताएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखा, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी और भी पाप करते हैं। भैया भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखे कि हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कर आऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है, और इस बात की, इस जल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है, तुम्हारे न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं।
किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती, लिए बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर दी। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रसारित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की नस शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है, उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम घमंडी उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है, तो है रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे फूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान दूसरों का दुख सुनकर रो देते हो, पर कभी भी अपनी बातें, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि तुमने हमेशा खुद ही खुद को संभाला है और बचपन से ही तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तुमने हमेशा जिम्मेदारियां निभाई हैं और सबका ख्याल रखने की आदत है। तुम लाख गुस्सा हो, लेकिन तुम की किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते हो। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुमने खुलकर अपने दिल की बात कही होगी, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब तुम किसी के सामने रोते नहीं हो, अपने दिल में छुपे राज दर्द किसी को नहीं बताते, क्योंकि लोग उस जख्म को भरने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया है, तुम पूरे देश का सोचते हो, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने धर्म के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कोई भी त्याग कर सकते हो। तुम्हारे देश में, दुनिया में कुछ बुरा होता है तो तुम्हारी आंखें भर आती है। इतने भावुक और साफ दिल के इंसान हो तुम, पर अब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरी माता की ही तो संतान है। कोई बुरा करता था तो तुम्हें लगता था माता है, सबको उनके कर्मों की सजा देंगे। पर धीरे धीरे तुमने यह सीख लिया है कि कुछ लोगों को तुम निमंत्रण दे रहे हो कि वह तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे इंसानियत का फायदा उठाएं। अब तुम लोगों को ना बोलना सीख गए हो। मेरे बच्चे, उनसे प्रश्न पूछने लगे हो जो गलत है, उन्हें जवाब दे देते हो, क्योंकि सब तुम्हारे जैसे नहीं है। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है। कुछ लोग तो इंसान ही रूप में शैतान है, और जब तक तुम ऐसे लोगों के साथ इनके पाप चलोगे, तब तक तुम्हारी माता कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुमने कुछ लोगों को मना करना सीख लिया है। बस इतना करने से ही तुम्हारे जीवन की आधे से ज्यादा गंदगी साफ हो गई है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरे बच्चों से पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के गर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो ना, कि किसी का नाम और शोहरत देकर उनसे प्रेम करते हो।
तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे किसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें, उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। आपको आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा है, बहुत ज्यादा मुझे रुकावट, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। कोई ऐसी चीज है मैं देख नहीं रहा हूँ या देख नहीं रही हूँ जो चीजें मुझे सही लग रही है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा है कि कह रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तो कभी हार के आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, वह चीज है जो आप चाहते हो, बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाला। यहाँ पर 888 और 44 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। यह भैंस का नंबर है, मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। यह मैसेज किया, ठीक है, यह मतलब देखो दो जो मैसेज आए हैं बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। इस वीडियो में न्यू प्रोजेक्ट साजन मेरा कल तू कहीं से न्यू प्रोजेक्ट में आप काम करोगे और 11 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आप कुछ गुड न्यूज को सुनने वाले हो। कहीं से कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था आपको अपनी लाइफ में, कुछ चीजें जहां आपको लग रहा कि नहीं यह चीजें नहीं, वहां से कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी डिवाइन आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर प्रेस कर रहे। यहाँ पर तुम तो फिर से दिखा है, बहुत ज्यादा आपको डिवाइन यहाँ पर प्रेस कर रहे। मुझे यह भी यहाँ पर दिख रहा है कि देखो यह मैसेज असहाय है। आपने जो अच्छे कर्म किए ना, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जो सत्कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आज इस वीडियो से हैं, जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं। यह डाउनलोड मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कि आपने अपने जो कर्म किए हैं, अब आपको ना उसका बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा को रिजल्ट मिलने वाला है, यह यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वक्त क्या ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए, क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है और डिवाइन चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए। ओके, यह जो मैसेजेस थे मैंने आपको बता दिया। अब हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए। ठीक है, अभी के मैसेजेस लेंगे कि करंट एनर्जी में आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ओके, कौन सी ऐसी चीज है जो पता भी इस वक्त होनी चाहिए। किसी को 2 से 2 बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है 222 बहुत ज्यादा दिख रहा हूं। ठीक है, 444 या 888, 345, 99 यह नंबर आपको हो सकता है दिख रहा है। अगर बहुत ज्यादा 22 हाईलाइट हो रहा है, आपको दिख रहा है हर जगह आपको 220 दिख रहा है। डबल 22,224 टाइम तो बता रहा है कि आपकी जो कुंडली है वह जाकर थोड़ी है। ओके, आपकी कुंडली नहीं जाता, ढोड़ी है, यह बता रहा है। ठीक है, आप बैलेंस में आ रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। आप अब देश को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह चीजें यहाँ पर आ रही हैं, बहुत ज्यादा दिख रहा है।
यह अगर किसी को 2 से 2 यह बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको 2 से 2 दिख रहा है इस टाइम पर यह हो सकता है। इस वीडियो के बाद आपको देखिए यह 2 से 2 ठीक है, ड्यूटी फ्री बहुत ज्यादा आपको दिख रही है तो यह बता रही है कि आपकी कुंडली जागृति हो रही है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो यह आपको हो सकता है। आने वाले टाइम में देखें तो यह एक इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से बहुत स्टेट मैसेज है। यह बैलेंस में आ रहे हैं। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त और क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, फिर से यह सॉन्ग यहाँ पर आया। अपने आप यह जो है मैसेजेस मतलब छोड़कर मेरे पास आया है, रुक जाना नहीं। तो कभी हार के बाद यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि रुकना नहीं है। अब आपको ठीक है बिल्कुल नहीं देखना है, किसी भी कीमत में अब अपनी श्रेणी में रुकना नहीं है। आपको आगे बढ़ते रहना है। आपकी सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, आपकी जीत आपको मिलने वाली है। आपकी विक्ट्री जो आपकी डेस्टिनी में लिखी गई है वह आपके पास आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना रोकने की कोशिश करी जाएगी। आने वाले टाइम में ठीक है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करेंगे, कोशिश करेंगे। आपके देखो यहाँ पर मुझे देखा कि अराउंड ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यह चीजें अभी यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं ना जब आप देखेंगे कि आप अपने बिल्कुल आगे पहुँच चुके हैं और आप अपने उस ट्रॉफी को लेकर खड़े हैं और आपको वह ट्रॉफी मिलने ही वाली, आप उसके एकदम करीब खड़े हैं। तो वह सब कुछ लोग ठीक है फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं ना, फैमिली में कुछ ऐसे लोग या कुछ भी फ्रेंड सर्कल